अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। देखिए, शुमारियात की जो सीरीज़ है वो शुरू है। इसमें अब हम मियानिया हो जाने के बाद वस्तानिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका फ़ॉर्मूला आप सामने देख सकते हैं। वस्तानिया किस तरह से मालूम किए जाता है, चलिए आइए एक मिसाल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके सामने एक सवाल है, हमने लिया है। इसमें बोला गया है कि ज़ेल की जदवल में एक अस्पताल में एक मखसूस दिन में तिब्बी इलाज कराने वाले 300 मरीज़ों की उम्र दिखाई गई है। 60 मरीज़ों की जो उम्र थी वो 10 से 20 साल के बीच में थी। 46 ऐसे मरीज़ थे जिनकी उम्र 20 से 30 थी और 55 ऐसे मरीज़ थे जिनकी उम्र 30 से 40 थी और 70 ऐसे मरीज़ थे जिनकी उम्र 40 से 50 साल थी और 49 ऐसे मरीज़ थे जिनकी उम्र 50 से 60 साल के दरमियान थी और 20 ऐसे मरीज़ थे जिनकी उम्र 60 से 70 साल के दरमियान थी। ये तमाम मालूमात आपको एक जदवल में दी गई है और बोला गया कि मरीज़ों की वस्तानिया उम्र मालूम कीजिए। तो किस तरह से मालूम करेंगे? सबसे पहले तरीका ये कहता है कि जो हमें जदौल दी गई है उफ़क़ी कतार में, उसको उमूदन हम इस तरह से बना लेंगे। तो जो जमात दी गई है हमें, इस तरह से हम उमूदन बना लेंगे। जमात क्या है? 10 से 20 और फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। देखिए, जमात वाला कॉलम यानी ये वाला कॉलम हमने लिख लिया। अब ताद्दुद वाला कॉलम यानी ये वाला, इधर हम उमूदन इस तरह से लिखेंगे। क्या है ताद्दुद का कॉलम? ये है 60 पहले नंबर पे, फिर 46, फिर 55 और फिर 70 और फिर 49 और फिर 20। इस तरह से ये जो 2 कॉलम हैं हमें उमूदन बना लेने हैं। अगला जो कॉलम होता है वस्तानिया मालूम करने के लिए, वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे सीएफ कहते हैं और उर्दू में जिसे इज्तिमाई ताद्दुद कहते हैं। इज्तिमाई ताद्दुद। देखिए ये मालूम कैसे किया जाता है। सबसे पहला काम क्या होता है, यहाँ पर जो ताद्दुद का पहला नंबर है वो एज़ इट इज़ यहाँ रखना होता है, सेम टू सेम, और फिर बाद में वही नंबर नीचे अगली लाइन में उतारना है और इस नंबर में 46 यानी जो अगला नंबर है वो प्लस करना है। तो 60 और 46 कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। अब जो भी नंबर टोटल आता रहेगा उसको नीचे हम उतारते रहेंगे 106 में। अब जो अगला नंबर है वो 55 जमा करेंगे। तो 106 में 55 जमा करो, कितना हो गया? 161 हो गया ये, 161। अब 161 नीचे उतारो, उसमें ये नंबर 70 जमा करो, तो कितना हो जाएगा ये? ये हो जाएगा 231। अब जो 231 आया है उसमें ये 49 जमा कर दो, 49। तो कितना हो जाएगा ये? 280 हो जाएगा ये। अब 280 में ये 20 जमा कर दो लास्ट, तो कितना हो जाएगा? 300। तो ये जो आपका टोटल मिला है इसे n कहते हैं, इसे हम 300 बताएंगे। कितना है टोटल? 300। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका n/2, क्योंकि फॉर्मूला जो है हमारा उसमें n/2 आता है, तो n/2 यानी n का आधा, तो 300 का आधा कितना हो जाएगा? 300 का आधा 150, 150। अब आप चेक करिए इज्तिमाई ताद्दुद की, यानी इस कॉलम में चेक करिए कि 150 के करीब करीब कौन सा नंबर आता है। देखिए 150 के करीब करीब ये वाली जो जमात है, देखिए ये वाली जो जमात है जो हमने हाईलाइट की है यहाँ पर, ये जमात के अंदर देखो 150 के करीब नंबर आता है। ये बहुत दूर हो जाता है और ये भी बहुत दूर हो जाता है। तो 161 इसके अंदर, यानी ये 30 से 40 के दरमियान की जो जमात है, इसमें 150 जो है वो इज्तिमाई ताद्दुद यानी आता है। अब आपका काम क्या होगा? फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला जो है हम जानते हैं कि वस्तानिया को m से ज़ाहिर करते हैं और जिसे मीडियन कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला है l प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये फॉर्मूला है। अब n/2 तो हमने निकाल लिए, इसमें CF क्या होगा? CF यानी इज्तिमाई ताद्दुद। जो जमात हमने चुनी है उसके पीछे वाला जो नंबर होता है उसको CF कहते हैं, यानी CF जो है वो जो होगा वो 106 होगा।
यानी जो जमात हमने चुनी है उसके पीछे वाला नंबर, तो 106 उसके पीछे है। फिर बाद में जो एच होता है, फॉर्मूले में आपने एच देखा, एच जो होता है वो जमात का गैप यानी उर्ज जिसे कहते हैं। देखो यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो यानी जो जमात का गैप है वो 10 है, तो एच बराबर भी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब बारी आती है एफ की। एफ क्या होगा, यानी फ्रीक्वेंसी, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी यानी ताद्दुद। तो जो जमात हमने चुने हैं उसके अंदर जो ताद्दुद आता है वो एफ कहलाता है, यानी 55 जो रहेगा वो एफ रहेगा। तो सारी कीमतें आ गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में कीमत रखेंगे। एल जो है वो क्या हो जाएगा, जमात की निचली हद, लोअर लिमिट, यानी एल बराबर कितना रहेगा, 30 रहेगा। तो एल की यहाँ पे 30 रखते हैं, जमा n/2 यानी कितना हो जाएगा 150, माइनस सी एफ यानी कितना हो जाएगा 106, रख दी कीमत। एफ कितना है 55, रख दी कीमत। अब एच कितना है 10, रख दी कीमत। अब ध्यान से देखिए, साइड में हल करते हैं। 30 जमा 150 में से 106 जब माइनस होंगे तो ये 44 आ जाएगा, 44/55 और ज़रब 10। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर 11 के पाड़े से कट जाएगा, ये 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 5 1 5, 5 दूनी 10, तो 30 जमा 4 ज़रब 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 30 और 8 कितने हो गए 38। तो इस तरह से हमारा जो है वस्तानिया आ गया, हो गया हल। तो इस तरह से करना होता है। एक मिसाल के ज़रिए हमने समझा कि वस्तानिया जो कि बहुत आसान होता है, फार्मूला याद होगा तो आपको बखूबी कोई भी सवाल अगर आपको दिया जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि एल क्या होता है, n/2 क्या होता है, सी एफ क्या होता है, एच क्या होता है और एफ क्या होता है। ये तमाम चीज़ें मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला काम हमारा इज्तिमाई ताद्दुद बनाना होता है। आपने देखा किस तरह से बनाते हैं, हम पहले ताद्दुद का नंबर लिखते हैं, फिर उसको नीचे उतारते हैं और उसमें आगे वाला नंबर प्लस करते हैं, फिर टोटल करते हैं, जो भी टोटल आता है फिर उसको नीचे उतारेंगे, अगले नंबर में उसको प्लस करेंगे। तो ऐसा करते जाना है हमको आखिर तक, तो जो हमारा एन मालूम होता है। लेकिन फॉर्मूले में वस्ताने कि हमको n/2 रखना होता है, तो n का आधा कर लेंगे, तो जो नंबर मिला वो n/2 की कीमत है। अब आपको चेक करना है n/2 जो मिला है 150, वो यहाँ पर इज्तिमाई ताद्दुद के कॉलम में कहाँ और किसके करीब आता है। तो हमने देखा कि भाई 161 के करीब में आता है 150, तो हमने इस पूरी जमात को चुन लिया, मतलब मुंतखब कर लिया। अब जो जमात हमने चुनी है तो इसका जो निचली हद है यानी 30, ये एल हो जाएगा, और ये जो नंबर आया है ताद्दुद का ये एफ हो जाएगा, और चुनी गई जमात का जो पीछे वाला नंबर है 106 वो सी एफ हो जाएगा, यानी इज्तिमाई ताद्दुद हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो इज्तिमाई ताद्दुद ये तमाम आदाद इज्तिमाई ताद्दुद ही ज़ाहिर करते हैं, लेकिन जो जमात हमने चुने हैं उसके पीछे वाला ही नंबर लेना है हमें। तो इस तरह से ये तमाम जो कीमतें हैं फॉर्मूले में रखना है, और एच जो है यहाँ पर वो जमात का गैप है। तो इस तरह से इस सवाल को हल करना होता है, ये तरीका है। उम्मीद है आपको बखूबी समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। और चलिए एक और सवाल लेकर कोशिश करते हैं, ताकि आपका जो जहन में ये जो टाइप है, जो वस्तानिया की जो किस्म है, ये समझ में आ जाएगी। अभी तक आपने देखा कि जमात जो है यहाँ पर दोहराई गई दी गई है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 है ना, 30-30 और ये 20-20 रिपीट हो रहा है, 40-40, 50-50, 60-60 ये रिपीट हो रहा है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सवाल ऐसा आ जाता है कि इसमें जमात रिपीटेड नहीं होती, यानी दोहराई भी जमात नहीं होती, तो तब आप क्या करेंगे। तो देखिए बच्चों, एक सवाल हमारे पास यहाँ मौजूद है, आप यहाँ देख सकते हैं, एक जदवल बनी गई है, इस दी गई मालूमात की बिना पर हमें वस्तानिया मालूम करना है। अगर आप गौर से यहाँ देखें, सवाल में बोला गया है कि एक शहर की दुकानों को जितना मुनाफा हुआ है वो यहाँ पे मालूमात दी गई है। 8 दुकानें ऐसी हैं जिन्हें 500 से 900 रुपये का मुनाफा हुआ है। 18 दुकानें ऐसी जिन्हें 1000 से 1400 रुपये का मुनाफा हुआ है। 27 दुकानें ऐसी हैं जिन्हें 1500 से लेकर 1900 रुपये का इजाफा मुनाफा हुआ है। 20 दुकानें ऐसी जिन्हें 2000 से लेकर 2400 रुपये का मुनाफा हुआ है। 21 दुकानें ऐसी हैं जिन्हें 2500 से 2900 का मुनाफा हुआ है। 18 दुकानें ऐसी जिन्हें 3000 से 3500 के आसपास यानी 3400 रुपये का मुनाफा हुआ है। और 8 दुकानें ऐसी जिन्हें 3500 से लेकर 3900 रुपये का मुनाफा हुआ है। अब इस दी गई मालूमात की मदद से हमें वस्तानिया मालूम करना है। सवाल में आपने देखा होगा कि यहाँ जमात देखिए 500 से 900 या 900 के बाद सीधा 1000 आ गया है अगली जमात, यानी जमात यहाँ दोहराई गई नहीं है। तो आपको तब क्या करना होगा,
चलिए आइए सबसे पहले जो उफकन कॉलम बने हैं, मतलब कतारें बनी हैं, उसको कॉलम में तब्दील कर देंगे। जमात लिखेंगे, क्या लिखा है, 500 से 900 लिख लेंगे इस तरह से। फिर बाद में 1000 से 1400 लिख लेंगे। फिर 1500 से 1900, फिर 2000 से 2400, फिर 2500 से 2900, फिर 3000 से 3400, फिर 3500 से 3900, ये लास्ट है। अब आपको ताद्दुद लिखना है। क्या लिखना है, ताद्दुद। लेकिन ताद्दुद लिखने से पहले आपको जमात दोहराई भी बनानी होगी। हम क्या करेंगे, मुनाफा जमात बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जमात दोहराई भी नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 50 रुपये कम करेंगे और यहाँ 50 रुपये बढ़ा देंगे। तो जब 500 में से 50 रुपये कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 450, और 900 में 50 रुपये बढ़ा देंगे तो ये 950। सेम यहाँ पर भी 950, 1450, यहाँ पर भी 1450, 1950। समझ में आ रहा होगा आपको कि 50 यहाँ से कम कर रहे हैं, 50 यहाँ बढ़ा रहे हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1950 से लेकर 2450, फिर 2450 से लेकर 2950 ना, 2950, फिर उसके बाद 2950 से लेकर 3450, और लास्ट में 3450, 3450 से लेकर 3950। इस तरह से नई दोहराई हुई जमात हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए ताद्दुद लिखेंगे हम। ताद्दुद क्या है, 8 है, 18 है, 27 है, 20 है, 21 है, 18 है और 8 है। अब वस्तानिया मालूम करने का जो तरीका है हमारा, वो क्या है, इज्तिमाई ताद्दुद हम बनाते हैं। पहले इज्तिमाई ताद्दुद कैसे बनाते हैं, ये नंबर जो है वो एज इट इज़ रखते हैं यहाँ पर, और फिर नीचे उतारते हैं और अगले नंबर में उसको प्लस करते हैं, यानी 18 जमा 8, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। आप 26 नीचे उतारेंगे, उसमें 27 जमा करेंगे, अगला नंबर जो है ये वाला प्लस करेंगे, तो 26 और 27 कितना हो गया, 53 है ना, 53। 53 में अब 20 जमा करेंगे, ये हो जाएगा 73। अब 73 को नीचे उतारेंगे, उसमें 21 जमा करेंगे, ये हो जाएगा 94। अब 94 में ये 18 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 112। अब 112 में ये आखिरी का जो 8 है वो जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 120। तो इस तरह से हमें जो हासिल हो जाएगा, ये हो जाएगा n जो है वो 120 हासिल हो जाएगा। फार्मूला याद रहना चाहिए आपको, क्योंकि फार्मूला में जो जो चीज़ का इस्तेमाल होता है वो आपको यहाँ पर निकाल के रखना है। तो n बराबर जब 120 है तो n/2 कितना आ जाएगा, 120 का आधा, तो 120 का आधा कितना होगा, 60। अब आपको यहाँ इज्तिमाई कॉलम में चेक करना पड़ेगा, इस कॉलम में कि 60 के करीब का नंबर कौन सा है। देखा जाए तो 60 के करीब जो है वो 53 आता है, लेकिन हमें 53 नहीं लेना है, हमें आगे का नंबर लेना है, यानी ज़्यादा वाला ही लिया करना आपने। तो देखिए हमने जमात चुन ली है, तो हमारा जो L हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1950 हो जाएगा, क्योंकि जो जमात हमने चुनी है उसका जो पहला नंबर होता है वो L होता है, लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास, यानी जमात की निचली हद। और चुनी गई जमात में जो ताद्दुद का नंबर होता है वो F होता है, यानी 20। और जमात में जो गैप है वो 500 का गैप है ना, 500 का गैप है। देखो 450 से लेके 950, तो 400 500 का गैप आ रहा है, तो H बराबर 500 रहेगा। CF निकालेंगे, CF क्या होता है, चुनी गई जमात का पीछे वाला नंबर, यानी ये 53, तो CF कितना जाएगा 53। अब ये तमाम कीमतों को हमें फॉर्मूले में रखना है। देखिए फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूला क्या है, वस्तानिया इज इक्वल टू, यानी मीडियन, L प्लस ब्रैकेट N/2 माइनस CF
अपॉन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला है। कीमत रखेंगे, एल कितना है यहाँ पर 1950 जमा एन अपॉन टू कितना है 60, सी एफ कितना है 53 रख दिए, एफ कितना है 20, एच कितना है 500। चलिए सारी कीमत रख दिए, साइड में हल करते हैं। 1950 जमा 60 में से 53 जब माइनस होगा तो 7 आएगा, 7/20, ज़रा अब ये 500। अगर हम 0 0 कैंसिल करते हैं यहाँ पर और इसको 2 से तकसीम करते हैं तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 1950 जमा 7 ज़रा 25, तो कितना हो जाएगा ये 25 से ज़रब करना पड़ेगा 7 को, तो हमें ये 175 मिलता है। 175 को जब 1950 में जमा करेंगे तो 2125 ये हमें मिलता है आंसर। तो देखा आपने, हमने वस्तानी आपको समझाया कि जब जमात दोहराई भी होती है तो किस तरह से उसको हल किया जाता है, और जब जमात दोहराई भी नहीं होती है तो किस तरह से उसको हल किया जाता है। तो उम्मीद है आपको फॉर्मूला अगर याद हो गया हो तो आप बहुत अच्छे से, और कैसा भी सवाल आपको दिया जाए तो आप हल कर सकते हैं। तो ऐसे मज़ीद सवालात आप मशकी सवालिया सेट से ले हल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मजमूआ सवाल से भी लेकर हल कर सकते हैं। और उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। इसे देखकर लिखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और दूसरे मज़ीद उर्दू तुलबा में भी शेयर कीजिए। ऐसे मज़ीद तालीमी वीडियोज़ हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खानसा अकेडमी। शुक्रिया।